Hello students, welcome to the lecture number 3 of the analytical chemistry, and in today's lecture we are going to cover a very short topic, that is precision and accuracy. Now बच्चों, दिखने को ये टॉपिक लगता है कि नहीं पढ़े करके, बट पढ़ो क्योंकि इस पे भी नीट और मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ बहुत ही सिंपल मतलब है और बहुत सिंपल एग्जाम्पल तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में से हम पहले पढ़ेंगे प्रिसीजन, तो मैम नाम प्रिसीजन, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, ठीक है ना बच्चों। एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है, एक्यूरेसी एक ऐसी मेजरमेंट है, आप किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट तब बोलोगे, ध्यान से सुनो, आप किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट तब बोलोगे जब वो मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के सबसे करीब हो। सो एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज हाउ मच दैट वैल्यू इज क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं, चलो वो छोड़ो, एलेक्सा करके एक लड़की है, एलेक्सा ग्लास में जूस पी रही है, उसका ग्लास जूस से पूरा भरा हुआ है। अब एलेक्सा को मैंने कह दिया कि एलेक्सा बेटा इस ग्लास के जूस का वॉल्यूम निकाल के मुझे बता। तो एलेक्सा ने कितनी बार वॉल्यूम को मेजर किया? 3 बार मेजर किया। नाउ बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि इस ग्लास में जो जूस है उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, उसका एक्चुअल वैल्यू, दैट इज एक्चुअल, आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो, एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। सिंस वॉल्यूम यहाँ पे एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, तो एक्चुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ट्रू वैल्यू। तो तीनों का मतलब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इस ग्लास का एक्चुअल वॉल्यूम है, इस ग्लास का मान लेते हैं कि इसका एक्चुअल वॉल्यूम 130 ml है। कितना ml है बच्चों? 130 ml, बराबर है। अब हुआ ये कि एलेक्सा को मैंने कहा कि आप ये ग्लास को इसके वॉल्यूम को 3 बार मेजर करके मुझे बताओ। तो एलेक्सा ने रीडिंग्स निकाले 3 बार, फर्स्ट रीडिंग, एलेक्सा की सेकंड रीडिंग और एलेक्सा की आ गई थर्ड रीडिंग। तो मान लेते हैं एलेक्सा की पहली रीडिंग है 129 ml, एलेक्सा की दूसरी रीडिंग है 126 ml एंड द थर्ड रीडिंग इज एलेक्सा की 125 ml। अच्छा, नाउ बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे कि ये हो गई आपकी ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ये है और ये वैल्यूज मिले एलेक्सा को। नाउ अगर मैं आपको बोलूं 129 ml, 126 एंड 125, नाउ 129 ml एक्चुअल वैल्यू से 1 मिलीलीटर कम है या फिर 1 मिलीलीटर अवे। 126 ml एक्चुअल वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू से 4 मिलीलीटर अवे, वेयर एज 125 ml एक्चुअल वैल्यू से इट इज 5 मिलीलीटर अवे। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? इफ आई आस्क यू विच इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, तो याद रखो द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू इज दैट वैल्यू विच इज क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे याद रखो कि ये जो वैल्यू है दिस इज क्लोजेस्ट टू 130 ml, तो आप सबसे ही में एक्चुअल क्लोज होना चाहिए। सो ये वैल्यू आपका हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा इनफैक्ट, एंड ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये 129 ml is the most accurate value, and whereas 125 ml will be the least accurate value. It will be the least accurate value. Clear? So accurate value is that value which is closest to the true value. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो याद रखो बच्चों, एक मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो। The more close the measured value, the more close the measured value or quantity to
actual value, the more accurate is the instrument. याद रखो, आपके मेजर्ड वैल्यू, ये सब के सब मेजर्ड वैल्यू है. आपके मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से या फिर ट्रू वैल्यू से, ध्यान से सुनो, आपके मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से जितने ही करीब रहेंगे, जितने ही पास रहेंगे, वो आपके डिवाइस की, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बताता है. समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे यस, इंस्ट्रूमेंट जिससे भी उन्होंने मेजर किया रहेगा वो क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिली है. क्लियर है? द मोर क्लोज द मेजर्ड वैल्यू और द क्वांटिटी टू द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, द मोर एक्यूरेट इज द इंस्ट्रूमेंट. सो बच्चों, ये था क्या, एक्यूरेसी. क्लियर है? एक्यूरेसी वही होता है, वो वैल्यूज होती हैं जो क्लोजेस्ट वैल्यू के सबसे, जो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब हो. ठीक है? ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रिसीजन. बच्चों याद रखो, प्रिसीजन क्या होता है कि मान लेते हैं, चलो मैं रीड करती हूँ पहले. हाउ कंसिस्टेंट द सीरीज ऑफ वैल्यूज आर विथ ईच अदर. आप जो अपने रीडिंग्स लिखोगे, लाइन से एक सीरीज बनाओगे, बराबर है. सपोज आपको रीडिंग सो एंड सो आती है, तो वो रीडिंग्स आपस में एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोज है, वो बताता है कि आपका डेटा या फिर आपकी रीडिंग कितनी प्रिसाइज है. समझ में आ रहा है? अगर आपने एक ही चीज को 3 या 3 से ज्यादा बार मेजर किया हो और आपकी रीडिंग्स अगर आपस में काफी क्लोज मैच करे, जैसे कि एक आपकी रीडिंग आई 9.1, दूसरी आई 9.2, फिर से आई आपको 9.1 और फिर तीसरी आई आपको 9, तो ये सारे वैल्यूज क्या है, बहुत ही क्लोज है. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज. ठीक है? तो प्रिसीजन मीन्स इट टेल्स अस हाउ कंसिस्टेंट द सीरीज ऑफ द वैल्यूज आर विथ ईच अदर. इफ यू हैव सेवरल मेजरमेंट एंड ऑल आर सिमिलर, अगर आपने मेजरमेंट करी हुई है, रीडिंग्स निकाली हुई और वो सब रीडिंग्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के काफी करीब है और मैच कर रही है या फिर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दोज मेजरमेंट्स विल, दे आर सेड टू बी प्रिसाइज. समझ में आ रहा है? मान लेते हैं देयर इज अलेक्सा ग्लास में जूस पी रही है और अलेक्सा को बोला गया है कि इस ग्लास के जूस की वॉल्यूम निकालो. अलेक्सा ने इस ग्लास के जूस की वॉल्यूम को 4 टाइम मेजर किया. हालांकि जैसे आपको पता है कि इस ग्लास के जूस की जो एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल वॉल्यूम है वो 130 ml है, बट दिस टाइम अलेक्सा ने जो 4 रीडिंग निकाली है, दैट इज रीडिंग नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो बच्चों एलेक्सा को वैल्यूज आए हैं यहाँ पे, सपोज 120 ml. ठीक है? कितना आया? 120 ml. सेकेंड मान लेते हैं 121 ml एंड देन शी गॉट 122 ml और फिर उसको वापस आया 121 ml. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्या ये वैल्यूज या क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है? नहीं, बिकॉज नन ऑफ दीज मेजरमेंट आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. सो इस केस में एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो दैट इज कंप्लीटली पुअर, बिकॉज कोई भी वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है. ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रिसीजन की, प्रिसीजन मतलब वैल्यूज, जो सीरीज आपने जो यहाँ पे लिखी हुई है डेटा की, वो आपस में कितने करीब है. तो 120, 121, 122 एंड अगेन यू हैव 121. सो दिख रहा है रीडिंग्स यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और ये नंबर्स काफी दूसरे के करीब है. सो इस केस में प्रिसीजन, या फिर आप लिख सकते हो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और यू कैन से दैट in this case the precision is really good but the accuracy is poor. समझ में आ रहा है मेरी बात? एक्यूरेसी मतलब आपका रीडिंग ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, रियल में क्लोज होना चाहिए. तो यहाँ पे आप उसको बोलोगे वो एक्यूरेट वैल्यू है. वेरएज जब सीरीज के नंबर्स मेजरमेंट आपस में ही काफी क्लोज है दूसरे के, तो आप बोलोगे प्रिसीजन इस केस में काफी अच्छा है. देयर इज हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन बट देयर इज
low degree of accuracy, or you can say there is poor accuracy in this case. Okay, so let us just take one more example. Okay, so एक क्वेश्चन सब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं. For example, the actual volume of a liquid is 50 ml. ठीक है, and four students, they measure the volume as given. ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स को हमने कहा है कि वॉल्यूम को मेजर करो और सबकी क्या आई है, अलग अलग रीडिंग आई. तो लेट अस जस्ट मान लेते हैं कि ये हो गया आपका स्टूडेंट ए का रीडिंग, ये हो गया स्टूडेंट बी का रीडिंग, देन वी हैव स्टूडेंट सी की रीडिंग और फिर स्टूडेंट डी की रीडिंग. नाउ ए को जो आंसर्स है वो है, फॉर एग्जांपल उसको आया 50 ml, देन मान लेते हैं 49.3 ml. ठीक है, और फिर सपोज 48.5 ml एंड देन 48.6 ml. ठीक है, बी की जो रीडिंग है 46 ml, 46.1 ml, 46.0 ml, 46.2 ml. C 50.1 ml, 50.0 ml, 50.2 ml, and then suppose 50.1 ml. In D 48.6 ml, 47.8 ml, 45.6 ml and 46.2 ml. ठीक है, तो ये सबके फॉर एग्जाम्पल रीडिंग्स हो गए. क्वेश्चन ये आता है कि आपको मुझे हर एक स्टूडेंट का एक्यूरेसी बताना है और प्रिसीजन बताना है. क्या बताना है आपको? हर एक स्टूडेंट का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है, नाउ सबका हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्यूरेसी और ये हो गया आपका प्रिसीजन. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूरेसी और यहाँ पे हम लिखेंगे सबका प्रिसीजन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना. बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल वैल्यू वो है आपका कितना, 50 ml बराबर है. एक्यूरेसी मतलब क्या कि गिवन मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितने करीब है. तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबसे फर्स्ट है 50, ये वैल्यू तो क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई, एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. फिर अगर आप ध्यान दोगे दूसरी है 49.3 विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. यस, 48.5 again it is close to true value, 48.6 again it is close to true value. So that means इस केस में एक्यूरेसी की अगर बात की जाए so accuracy is good. ठीक है, सब वैल्यूज क्या है, ट्रू वैल्यू के करीब है, सब वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब है. लेकिन अगर इसमें प्रिसीजन की बात करो, प्रिसीजन मतलब वैल्यूज आपस में कितने करीब है. तो बच्चों याद रखो यहाँ पे 50 है. ठीक है, चलो ये दोनों तो करीब है आपस में, बट 50, 49 ये सब करीब है क्या, नहीं. तो अब सारी रीडिंग्स को देखो तो प्रिसीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिसीजन इज पुअर. ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे 46, 46.1, 46.0, 46.2. चलो आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश करो. यहाँ पे सब वैल्यूज ट्रू वैल्यू से काफी दूर पर है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी. लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सब वैल्यूज आपस में करीब है काफी दूसरे के, तो प्रिसीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिसीजन इज गुड. समझ में आ रहा है? ओके, सो यू कैन से ऑल द वैल्यूज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. यहाँ पे द वैल्यूज आर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. चलो यहाँ पे 50.1, 50.0 एंड 50.2, 50.1. अगर आप देखोगे कि तो ये सब के सब वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब है, बराबर है. तो इस केस में यस, एक्यूरेसी इज गुड. दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज आर एक्यूरेट.
पर ये सब वैल्यूज आपस में भी मैच कर रही हैं, सिमिलर है, काफी क्लोज एक दूसरे से, तो इस केस में प्रिसीजन भी क्या आएगा बच्चों, गुड. दैट मीन्स in these three cases the third one is the case where the values are both accurate and precise. good मतलब क्या, accurate भी है और precise भी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस केस में 48.6 ट्रू वैल्यू के इतना करीब नहीं है, 47.8 भी करीब नहीं है, 45.6 भी करीब नहीं है, 46.2 भी करीब नहीं है, तो एक्यूरेसी इस केस में क्या आएगी, पुअर. प्रिसीजन की बात करें तो क्या ये वैल्यूज आपस में भी क्लोज हैं एक दूसरे के, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे. 48, 45 में काफी गैप आ गया यहाँ पे, तो इस केस में प्रिसीजन भी क्या है, पुअर है. समझ में आ रहा है. सो इन फ्रॉम ऑल दिस 4 केसेस अगर मैं आपको पूछूं विच इज द केस इन विच, या फिर आप अगर स्टेटमेंट में बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे, इन फर्स्ट केस द वैल्यूज आर बोथ, द मेजरमेंट्स आर बोथ accurate and precision is poor but not precise. ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे the values are precise but not accurate, the values are both accurate and precise, the values are neither accurate nor precise. समझ में आ रहा है बात. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. इनफैक्ट वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको घर पे वो क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड देन वी एंड अप विद द लेक्चर. वी एक्चुअली हियर एंड अप विद द लेक्चर. So I'll just give you the image of the next question. Please solve it now. And अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. Okay?